ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਟੇਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ OBC SC ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। जी सर, आज बठिंडा पहुंचे हो, क्या कहना चाहूँगे? बठिंडा में आज ये पंजाब राज्य का राज्य अधिवेशन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में OBC को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिले, इस मांग को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अभियान चला करके रखा हुआ। उसी की कड़ी में हम लोग देश भर में राज्य अधिवेशन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का 20-22 राज्यों में हम लोग राज्य अधिवेशन कर चुके हैं। और आज ये पंजाब राज्य का राज्य अधिवेशन बठिंडा में हो रहा था, जो अभी अभी संपन्न हुआ है। तो देश में जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, आधे से भी 2% ज़्यादा हमारी आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार है। अगर आज की तारीख में हमारी जनगणना होती है तो ये आबादी 60 से 65% तक हमारी पहुंच सकती है। तो इतनी बड़ी आबादी वाले लोगों को देश में अधिकार वंचित किया जा रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री खुद को OBC कहते हैं। इसके बावजूद भी OBC के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो OBC के लोगों को उनके हक अधिकार के बारे में जागृत करने के लिए, उनको उनके दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने के लिए, उनको संगठित करने के लिए और संगठित करके सड़क पर उतर कर अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम लोग ये जागरण अभियान चला रहे हैं। और इसी के तहत आज का ये राज्य अधिवेशन था। की कारण है सर, देश आजाद को 75 साल हो गया जो एक फ्रंट पे लोग SC BC समाज क्यों नहीं इकट्ठे हो पाए? देश इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो SC BC के लोग हैं वो जातियों में बटे हुए हैं। तो हमारे लोगों के अंदर जातीय चेतना ज़्यादा है, वर्गीय चेतना कम है। OBC के लोग 52% हैं। 3745 जातियों की लिस्ट है मंडल कमीशन की, लेकिन जो 3745 जाति के लोग हैं वो ब्राह्मणवादी मानसिकता उनके ऊपर हावी होने की वजह से वो अपनी अपनी जाति का संगठन बनाते हैं, लेकिन वो OBC समाज का संगठन नहीं बनाते, OBC के मुद्दे पर वोट नहीं करते, OBC के मुद्दे पर संगठित नहीं होते। तो इसकी वजह से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज़ाद भारत में आज़ादी की लड़ाई तो सभी लोगों ने मिलकर लड़ी, लेकिन आज़ाद भारत पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। और आज़ाद भारत पे ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया तो ब्राह्मण ऐसे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं जिससे OBC SC ST के लोग इकट्ठा ना हो, लड़ाने भिड़ाने का काम निरंतर जारी रख रहे हैं। और इनको धार्मिक आधार पर इनको लड़ाने का काम कर रहे हैं, जाति के आधार पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन OBC के अधिकार के लिए OBC के आधार पर ना लड़े, इसकी खबरदारी रख रहे हैं। इसको छोड़कर वो किसी से भी लड़े तो लड़े, मगर अपने हक अधिकार के लिए ना लड़े। तो इसलिए OBC में चेतना और जागृति पैदा करना पड़ेगा कि अब हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। की लगता सर थानू हुण आने वाले टाइम से OBC SC समाज इकट्ठा हो पाऊगा? निश्चित रूप से होगा। अभी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत अभी आपने देखा तो पूरे हाल में जगह नहीं थी, इतना बड़ा पंजाब राज्य का अधिवेशन हुआ। और पंजाब तो क्रांतिकारी धरती है, चाहे मुगलों से लड़ाई का मामला रहा हो, चाहे ब्राह्मणवादियों से लड़ाई का मामला रहा हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई का मामला रहा हो, पंजाब का अपना एक अहम रोल है। हर लड़ाई में पंजाब की अपनी एक भूमिका होती है। अभी भी बॉर्डर पर जो लोग हैं उसमें पंजाब की एक भूमिका है। तो अगर पंजाब ये तय कर रहा है कि नहीं, देश में बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ेंगे, तो देश भर में ये मैसेज जा रहा, हम देश भर में जा रहे हैं, देश भर में सम्मेलन ले रहे हैं, सभा कर रहे हैं। देश भर के लोगों को अब इसकी आवश्यकता महसूस हो रही, क्योंकि लोगों ने आज़ादी के आंदोलन के बाद कांग्रेस का राज भी देख लिया और अभी
बीजेपी का राज भी पिछले 7-8 साल से वो लोग देख रहे हैं। तो इससे लोगों को ये पता चल गया है कि अब अगर हमारी समस्याओं का समाधान हमको चाहिए तो हमें एकजुट होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए देश भर में लोग इस बात पर अभी तैयार हो रहे हैं कि हमें एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सर देश 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ है, क्योंकि अपने ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ कहना चाहोगे इस बारे? देश में जो अभी हमारे समाज की तमाम पार्टियां हैं बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की, उन्होंने अपने दौर में लड़ाई लड़ी। आज उनको CBI और ED से डरा करके रखा गया। वो डरे हुए लोग, वो डरे हुए हैं तो खुद को बचाने में परेशान हैं। उनको ये डर लग रहा है कि हम कहीं जेल न चले जाएं। वो उनके पास आदमी भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और उसको कहा जाता है जहां लालू जी गए थे वहां जाना है क्या? तो जो हमारे समाज का नेता है वो कहता नहीं जाना है, नहीं जाना है साहब, बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग चुप हैं तो वो चुप करने का जो मामला है वो मामला ये है कि उनको डर के आधार पर चुप कराया जाता है। लेकिन देश की जनता चुप नहीं रहेगी। अगर नेता चुप भी हो गए तो देश की जनता अब चुप नहीं रहेगी। उसको देश में एक विकल्प अभी हम लोग दे रहे हैं। तो देश में अब लड़ाई तो होगी और सड़कों पर होगी, सड़क पे लड़ाई होगी। सड़क पे हम लोग सड़क पे ही हैं तो सड़क पर लड़ेंगे। हमारे पीछे कोई CBI और ED का डर तो हमको नहीं है। जिनको डर है वो चुप। सर लास्ट ਜਿਹੜੇ OBC SC ਸਮਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? जिन लोगों को मिशन के बारे में नहीं पता है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा दुश्मन है, जिन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, जिन्होंने इस देश में छुआछूत पैदा किया, वो हम सबके कॉमन एनिमी हैं। वो बैकवर्ड क्लास के लोगों को अधिकार वंचित रख रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अधिकार वंचित रख रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अधिकार वंचित रख रहे हैं, माइनॉरिटीज में जो तमाम प्रकार की माइनॉरिटीज है उनको अधिकार वंचित रख रहे हैं और हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा और जो हमारा कॉमन एनिमी है उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ताकि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित किया जा सके और जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से सबको हक अधिकार दिया जा सके और सबके साथ न्याय हो। अगर सबका इन्वॉल्वमेंट होगा देश के डेवलपमेंट में तो भारत को फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है और अखंड भारत भी बनाया जा सकता है। उसके लिए देश के जो लोग हैं, देश के जो मूल्यवासी हैं, उन सबको मुख्य धारा से जोड़ना होगा। आज कुछ लोग तो दुनिया में तीसरे नंबर के धनी बना दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ भुखमरी का आंकड़ा बढ़ रहा है, आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक तरफ भारत के लोग गरीब हो रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर लोगों को देश की पूरी संपत्ति को बेचने का और सौंपने का कार्यक्रम चल रहा है। इससे देश कमजोर हो रहा है। ये बात तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को समझने की जरूरत है और उनको एकजुट होने की जरूरत है। अगर ये देश हमारा है तो इस देश को आगे हम ही लोग ले जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? देश में जब जागृति पैदा होगी, जागृति पैदा होने से ही सामाजिक परिवर्तन से ही राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। तथागत बुद्ध ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया तो उसकी वजह से फिर मौर्य का बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था। तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने एक लंबे समय तक जागृति पैदा किया, तब जाकर के शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों का राज आया था। और जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशल मूवमेंट चलाया तो संविधान में हम लोगों को हक अधिकार मिले और बानसेप ने इस देश में सोशल मूवमेंट चलाया तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और देश भर में तमाम राज्यों में बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग मुख्यमंत्री बने। तो ये अगर हम सामाजिक जागृति का काम कर रहे हैं तो सामाजिक जागृति से ही राजनीतिक जागृति होती है, राजनीति में परिवर्तन आता है। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 35% SC ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हमारी संख्या ज़्यादा है। अगर हम संगठित होते हैं और इस प्लान पर काम करते हैं तो भविष्य में हम लोग अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं और केवल नाम का नहीं चाहिए। नाम का तो शेड्यूल कास्ट का भी मुख्यमंत्री बन जाता है, बैकवर्ड क्लास का भी मुख्यमंत्री बन जाता है। हमें नाम का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अभी नाम के तो देश के प्रधानमंत्री भी बैकवर्ड क्लास के, हमें काम का चाहिए।
और काम का तब पैदा होगा जब वो चुनने वाले ये तय करेंगे कि हमें जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, हमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले नेता को चुनना है। जब वो ये तय करेंगे तब उन्हें काम का मुख्यमंत्री मिलेगा, नहीं तो केवल नाम का मुख्यमंत्री कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों के लोग देते रहेंगे, चेहरा दिखाएंगे और आपका ही सत्यानाश करने का काम करेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर बैकवर्डों का ही सत्यानाश करने का कार्यक्रम देश भर में चल रहा है।